सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। और हाँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग थंबनेल से ही समझ गए होगे कि आज की ये वीडियो 1 बिलियन सोल फ्लैग के ऊपर होने वाली है और जो कि मैं तुम लोगों के ही डिमांड पर लेकर आई हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी 1 बिलियन सोल फ्लैग से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज है वो सारी एंड हो जाएंगी। साथ ही हमें आज 1 बिलियन सोल फ्लैग के बारे में बहुत सी मिस्टीरियस चीजों का भी पता चलने वाला है, तो वीडियो में बने रहना क्योंकि इसमें बहुत मजा आने वाला है। और इस वीडियो को लाने का मकसद ये भी था क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में तुम्हें 1 बिलियन सोल फ्लैग की बहुत ही टेरिफाइंग पावर्स देखने को मिलेगी, जिसका कि मैं उस वीडियो में तो डिस्क्राइब नहीं कर सकती। इसीलिए इस डिटेल वीडियो में तुम्हें कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा 1 बिलियन सोल फ्लैग के बारे में नॉलेज मिल जाए और तुम्हें आइडिया लग जाए कि वांगलिन के हाथ में इस वक्त जो ट्रेजर है ना वो किस हद तक टेरिफाइंग है। और इससे पहले कि तुम कमेंट में जाकर नॉवेल का पूछने लगो तो मैं बता दूं कि उस पे काम चल रहा है और एक लॉन्ग वीडियो आने वाली है, बट इससे पहले ये वीडियो लाना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। सो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वांगलिन की 1 बिलियन सोल फ्लैग को पाने तक की जो जर्नी थी वो कितने ज्यादा ट्रेजिक थी। एक टाइम पे सोल डिफाइनिंग सेक्ट का जिसे कि सबसे पावरफुल ट्रेजर माना जाता था, एक ऐसा पावरफुल ट्रेजर जो कि इंटेंस अमाउंट में पावर्स और मिस्ट्री के साथ भरा हुआ था। उसी टेरिफाइंग ट्रेजर को वांगलिन के हाथों में हमने 2 बार यूज होता हुआ देखा है। हालांकि वो 1 बिलियन सोल फ्लैग के क्लोन्स थे, लेकिन उसकी पावर का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि बस उसके 1/3 क्लोन से ही यहाँ पर वो जायंट डीमन क्लैन का एंसेस्टर जान से मारा जाता है। ये एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिसे कि बहुत से लेजेंडरी कल्टीवेटर्स अपना बनाना चाहते हैं, बट एट द एंड सोल डिफाइनिंग सेक्ट के एंसेस्टर के हाथों से होता हुआ आकर ये सीधा अपने वांगलिन को मिल जाती है। चलो सच सोल डिफाइनिंग सेक्ट के इस 1 बिलियन सोल फ्लैग के ट्रेजर के बारे में थोड़ा डीप में जाकर इसे समझते हैं। शायद से ये रेनेगेड इमॉर्टल की एक ऐसी स्टोरी होने वाली है जो तुम्हें पूरी तरीके से हैरान कर देगी। तो जैसा कि तुम जानते हो कि जो मैजिकल वेपन्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मिस्ट्री से भरे हुए होते हैं, साथ ही वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। कुछ वेपन्स में टेरिफाइंग पावर होती है तो कुछ में पावर के साथ साथ एक बहुत ही डीप डाउन मिस्ट्री भी जुड़ी होती है। लेकिन इन्हीं सब के बीच कुछ ही ऐसे ट्रेजर्स होते हैं जो कि 1 बिलियन सोल फ्लैग की तरह ही बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। हमारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सिर्फ एक कोई आर्टिफैक्ट नहीं है, बल्कि ये एक सोल डिफाइनिंग सेक्ट जैसे बड़े सेक्ट का हार्ट भी है। एक ऐसा ट्रेजर जो कि उस पूरे सेक्ट के होप एंड फ्यूचर को अपने ऊपर कैरी किए। इसकी पावर का मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कि ये इस हद तक टेरिफाइंग पावर को पोजेस करता है कि टॉप लेवल के कल्टीवेटर्स लाइक ज़ोक्यूज़ी वो भी अपनी निगाहें कब से इसी पर जमाए हुए हैं। तो इसकी पावर और इसकी वैल्यू का अंदाजा तुम लगा ही सकते हो, लेकिन सवाल तो ये उठता है ऐसी कौन सी पावर है जो कि इस 1 मिलियन सोल फ्लैग को इस हद तक टेरिफाइंग बनाती है। इस फ्लैग के अंदर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंटेंस अमाउंट में सोल्स को हम गैदर कर सकते हैं और जैसा कि हमने एपिसोड्स और चैप्टर में भी देखा है, स्पेशली इसमें 36 प्राइमरी सोल्स को हमने देखा था और बाकी अनगिनत नॉर्मल सोल्स। लेकिन इन सभी में जो 12 लेजेंडरी सोल्स थे वो गोल्डन और पर्पल वाले थे, जिसे कि मैं बता दूं कि ये बस ऐसे ही नहीं पाए गए हैं कि बस घूमने चले गए और मिल गया और मुंह उठा के रख लिया, बल्कि ये वो सोल्स हैं जिन्हें कि सोल डिफाइनिंग सेक्ट के जो लेजेंडरी कल्टीवेटर्स थे उन्होंने सालों तक रिफाइन करके इन्हें बनाया था। और ये उन लेजेंडरी कल्टीवेटर्स की सोल्स थी जो कि मरने से पहले ये विल बता कर गए थे कि वो मरने के बाद अपनी सोल्स को इस सोल डिफाइनिंग सेक्ट के लेजेंडरी वेपन में डालेंगे। और बस यहीं से शुरुआत होती है 1 बिलियन सोल फ्लैग की जर्नी की। लेकिन इन 12 पर्पल एंड गोल्ड सोल्स के बियॉन्ड भी 100 से भी ज्यादा सोल फॉर्मेशंस के सोल्स थी और अनगिनत नेंसन स्टेज के सोल्स थी और ये सारी सोल्स मिलकर एक टेरिफाइंग पावर को बनाती हैं। इस फ्लैग की खास बात ये भी है कि इसमें मौजूद जितने भी सोल्स है वो आपस में फ्यूज हो सकते हैं और यहाँ पर ये जो अनगिनत अमाउंट में नेंसन स्टेज के सोल्स हैं ये सभी आपस में फ्यूज होकर इसकी पावर को एक नए लेवल तक पहुंचाती है। इसी के साथ जब 500 मिलियन सोल्स आपस में फ्यूज होते हैं तो ये आपस में फ्यूज होकर 13 मेन और बहुत ही पावरफुल सोल्स को क्रिएट करती हैं और उनमें से हर एक इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पर है। और अगर ये 13 की 13 सोल्स आपस में फ्यूज हो जाए तो तुम अंदाजा ही बस लगा सकते हो कि कितनी पावरफुल और टेरिफाइंग सोल यहाँ पर क्रिएट होगी। इस हद तक टेरिफाइंग पावर की किसी भी बैटल का ये लोग रुख मोड़ सकते हैं। और अब अगर बात करें वन ऑफ द पावरफुल सोल्स की तो उनमें से एक नाम फोर्थ सोल का भी आता है। यह फोर्थ सोल इस हद तक टेरिफाइंग पावरफुल है कि ये अपने दम पर किसी भी टॉप लेवल के कल्टीवेटर को यहाँ पर थ्रेटन कर सकता है और अगर ये सोल बाकी के सोल्स के साथ कंबाइन कर लेना तो ये किसी टॉप लेवल के कल्टीवेटर्स को भी नेक टू नेक की टक्कर दे सकता है। जैसा कि तुमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था जहाँ पर ज़ोक्यूज़ी के सामने जब दुधियान इस सोल को ले आता है तो ज़ोक्यूज़ी किस हद तक इसकी पावर से डर
कर जाता है। और अगर दूतियान थोड़ी समझदारी के साथ इसे यूज करता ना तो वो इजीली यहाँ पर ज़ोक्यूज़ी को भी डिफीट कर देता। ये वही टेरिफाइंग वेपन है कि जिसके दम पर दूतियान, जो कि बस एक खुद सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर था और जो कि मौत के दहलीज पर खड़ा था, लेकिन फिर भी वो अपने इन्हीं आखिरी मोमेंट पर ज़ोक्यूज़ी को इसकी मदद से इस कदर धमका रहा था। और एक एक्सटर्नल लेवल के कल्टीवेटर के सामने ये जो कॉन्फिडेंस दूतियान को मिल रही थी, ये बस यूं ही नहीं, उसके पीछे रीजन था ये 1 बिलियन सोल फ्लैग। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर बात करें सुजाको प्लेनेट पर टॉप ट्रेजर्स की, तो यहाँ पर 1 बिलियन सोल फ्लैग एलाइट पोजीशन पर आता है। और अब ये टेरिफाइंग ट्रेजर वांग लिन के हाथों में है, जिसे कि दूतियान ने अपने अंतिम समय में उसके हवाले किया, इस उम्मीद के साथ कि ये पावरफुल नया कल्टीवेटर मेरे बाद मेरे इस सोल रिफाइनिंग सेक्ट की लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि दूतियान जानता था कि उसके बाद ऐसा कोई नहीं जिसके हाथों में वो अपने इस सोल रिफाइनिंग सेक्ट के इस पावरफुल ट्रेजर को सौंप सके। इसी वजह से उसने अपना ट्रस्ट यहाँ पर वांग लिन पर दिखाया। और जब से ये फ्लैग वांग लिन के हाथों में आया है, तो तुम वांग लिन का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तुम देख ही चुके हो, स्पेशली लास्ट वीडियो में, जहाँ पर तुमने देखा था कि वांग लिन ने कैसे इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में जाकर पूरी तरीके से मचा दिया था। भले ही वांग लिन सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है और अब उसके पास सेलेस्टियल एनर्जी का एक्सेस भी है, लेकिन वो एक साथ इतने सारे समन्स का सामना नहीं कर सकता। तो उस वक्त यहाँ पर ये 1 बिलियन सोल फ्लैग बहुत ही ज्यादा काम आया था, जहाँ पर तुमने देखा था कि वांग लिन ने इसकी मदद से 10th लेवल तक के ऑलमोस्ट सारे समन्स को वहाँ पर जान से मार दिया था, और जो कि उसने उस 500 मिलियन सोल्स को आपस में फ्यूज करवा के किया था। जिसके बाद हर एक लेवल में जो वांग लिन ने मचाया है वो मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस हुआ था ना, ये बस 1 मिलियन सोल फ्लैग के होने की वजह से ही हुआ था, वरना वांग लिन को ये कॉन्फिडेंट कभी नहीं आता कि वो ऐसे अकेले दिन दहाड़े दुश्मन के इलाके में पहुंच जाए। 1 बिलियन सोल फ्लैग ने इस पूरे प्रोसेस में एक चाबी की तरह काम किया था, लेकिन उसकी ये जर्नी ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि फिर वांग लिन जाता है सुजाको टॉम्ब के अंदर, जहाँ पर उसका सामना एंशिएंट गॉड टाओसियन से हो जाता है, जो कि तुम जानते हो कि वांग लिन के पीछे पड़ा हुआ है। और ये कहने में गलत नहीं होगा कि वांग लिन ने अब तक की अपनी पूरी जर्नी में सबसे पावरफुल एनिमी को फेस किया। हालांकि यहाँ पर टाओसियन नहीं था, बल्कि उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस वहाँ पर मौजूद थी, और उसकी पावर की अगर हम बात करें तो वो 8 स्टार एंशिएंट गॉड के लेवल पर था। और ऐसा कहा जाता है कि पूरे सुजाको प्लेनेट में उससे पावरफुल कोई नहीं था। इसी वजह से हम देखते हैं कि जब वांग लिन का इससे सामना होता है तो वांग लिन यहाँ पर इस बैटल में लगा देता है। वो यहाँ पर बस जीतना चाहता था, क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग का यूज करके काउंटलेस सोल्स को वहाँ पर यूज करता है और उन्हें सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है। और ये कोई आम डिस्ट्रक्शन अटैक नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बड़े लेवल पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन अटैक था। वांग लिन के पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं था। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि इतने बड़े स्केल पर ये अटैक करने के बाद भी वांग लिन बस उसकी कॉन्शियसनेस को थोड़ी देर के लिए ही खुद से दूर कर पाता है, और फिर वांग लिन वहाँ से एस्केप कर जाता है। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वांग लिन का ये जो मूव था, इस वजह से 1 बिलियन सोल फ्लैग बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है, क्योंकि जैसा कि तुम इसके नाम से ये पता लगा सकते हो कि इसकी जो पावर है वो इसकी क्वांटिटी के क्वालिटी से आती है। और वांग लिन के इस मैसिव सेल्फ डिस्ट्रक्शन अटैक की वजह से 1 बिलियन सोल फ्लैग के बहुत से सोल्स डैमेज हो चुकी थी, क्योंकि उसके इस अटैक की वजह से 1 बिलियन सोल फ्लैग के अंदर बहुत सी कोर सोर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी, और जिनमें से कि वो प्रीशियस सोल्स भी थे जिन्हें कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट के जनरेशन बाय जनरेशन टॉप लेवल के कल्टीवेटर रिफाइंड करते हुए आ रहे थे। हजारों सालों की मेहनत यहाँ पर एक ही सेकंड में एक ही अटैक से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। और उन 12 कोर सोल्स को तुम इस हवाले से भी समझ सकते हो कि ये इस 1 बिलियन सोल फ्लैग का फाउंडेशन था, जो कि वांग लिन के इस एस्केपिंग प्रोसेस में पूरी तरीके से शैटर्ड हो गई। और अब जब फाउंडेशन ही खराब हो चुका है तो तुम समझ ही सकते हो कि 1 बिलियन सोल फ्लैग अब पहले जैसा नहीं रहा, ये एक शैडो की तरह रह गया था। लेकिन वांग लिन फिर भी इस ट्रेजर पर गिव अप नहीं करता, और फिर वो लग जाता है 1 बिलियन सोल फ्लैग को रिवाइव करने में, और जो कि बहुत ही कमाल का प्रोसेस होने वाला है, जैसे कि तुम आने वाले एपिसोड्स में देखने वाले हो। बंदा अपना निकल जाता है सोल्स को हंट करने, लाखों की तादाद में वो यहाँ पर सोल्स को हंट करता है, ताकि वो इस 1 बिलियन सोल फ्लैग को फीड कर सके और इसकी पुरानी ग्लोरी को इसे वापस कराकर इसे दोबारा से रिवाइव कर सके। बट एज यू नो, जैसा कि दूतियान ने बताया था कि 1 बिलियन सोल फ्लैग ये इमॉर्टल क्लाइंट्स के अगेंस्ट हुए उस फर्स्ट वॉर में बना था, जब यहाँ पर काउंटलेस अमाउंट पे टॉप लेवल के कल्टीवेटर्स मारे जा रहे थे दोनों ही साइड से। तो तब क्रिएट हुआ था हमारा ये 1 बिलियन सोल फ्लैग। और कोइंसिडेंटली अभी करंट के चैप्टर में भी सुजाको प्लेनेट पर इमॉर्टल के अगेंस्ट बैटल चल रही है। हालांकि नॉवेल्स में बताया गया है कि वांग लिन बहुत दूर दूर तक जाता है, जहाँ पर वो बहुत से पावरफुल सोल्स को गैदर करता है। अब नहीं पता
कि एपिसोड्स में ये क्या दिखाएंगे। मे बी ये लोग इस बैटल का ही फायदा उठाकर सोल रिफाइनिंग सेक्ट के इस ट्रेजर को दोबारा से रिवाइव कर ले। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि जब वांग लिन धीरे धीरे करके इसकी पावर को गेन कर रहा था और काउंटलेस अमाउंट में सोल्स को यहाँ पर गैदर कर रहा था कि तभी ट्रेजेडी आकर वांग लिन के सामने दस्तक देती है और वांग लिन का सामना एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर से हो जाता है, जिसके अगर लेवल का मैं बात करूँ तो ये वांग लिन के लेवल से फार बियॉन्ड है। मतलब वांग लिन इसके सामने आकर बुरी तरीके से कांपने लगता है। इसी वजह से यहाँ पर इस मोमेंट में वांग लिन को समझ आ जाता है कि ये बैटल वन साइडेड है। ये इस हद तक खतरनाक बैटल होती है कि वांग लिन अपने सारे ट्रेजर्स को खो देता है, इंक्लूडिंग 1 बिलियन सोल फ्लैग। इसका तो तुम पूछो ही मत, इसके तो परखच्चे उड़ जाते हैं, कोई एक सिंगल फ्रेगमेंट तक नहीं बचता। इस हद तक की वो टेरिफाइंग बैटल होती है। सोल रिफाइनिंग सेक्ट का ये प्राइड, ये लेगेसी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन ये वांग लिन है, वांग लिन जानता था कि उसने 1 बिलियन सोल फ्लैग की ट्रू पावर को कभी भी यूज नहीं किया, क्योंकि इससे पहले कि वो उसे यूज ही कर पाता वो 2 बार ऐसे ही ट्रेजेडी का सामना करता है, जिस वजह से उसे ना चाहते हुए भी इस फ्लैग को ऐसी टेरिबल सिचुएशन में यूज करना पड़ा। इसी वजह से वांग लिन जब इस पर्सन से भी एस्केप कर जाता है तो वो इस हद तक पावरफुल बन जाता है। तो तब उसे अपनी जर्नी के दौरान एक ऐसा मेथड मिल जाता है जिस वजह से वो अपने इस 1 बिलियन सोल फ्लैग के ट्रेजर को दोबारा से रिवाइव कर पाता है। और उस वक्त वांग लिन का जो लेवल है तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस हद तक बंदा पावरफुल हो जाता है कि उसे किसी वेपन तक की भी जरूरत नहीं पड़ती। बट स्टिल वांग लिन इस फ्लैग को पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देता है। और ये कह सकते हो कि यहाँ पर 1 बिलियन सोल फ्लैग वांग लिन की पूरी कल्टीवेशन जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसने कि वांग लिन की टफ सिचुएशन में उसका साथ दिया। फिर उसके लिए वो पूरी तरीके से सेक्रीफाइस हो गया और दोबारा से वांग लिन के जरिए से ही वो रिबॉर्न हुआ। तो अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट में दबा कर यस लिख देना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और रेनेगेड इमॉर्टल की नॉवेल वीडियो एक लॉन्ग फॉर्मेट में जल्द ही आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।